हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो पिछली क्लास में कोशिका की क्लास में हमने देखा था कोशिका क्या होती है, एनिमल सेल और प्लांट सेल को हमने डिफरेंशिएट किया था। आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे कोशिकाओं के प्रकार के अंतर्गत कितनी प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, कौन सी कोशिका यूकैरियोटिक होती है और कौन सी कोशिका प्रोकैरियोटिक होती है, इसके बारे में देखेंगे। तो चलिए आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि पूरी क्लास को आप लोग ध्यान से देखिएगा, तभी आपको कुछ समझ में आने वाला है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कोशिकाओं के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ सेल। तो जो सेल्स होती हैं, जो कोशिकाएं होती हैं, उनको उनमें उपस्थित केंद्रक की जटिलता, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ न्यूक्लियस अर्थात सुसंगठित केंद्रक की उपस्थिति के आधार पर असीम केंद्रकीय यानी प्रोकैरियोटिक सेल्स तथा ससीम केंद्रकीय यानी यूकैरियोटिक सेल्स में विभक्त किया गया है। फ्रेंड्स, आप सभी लोग जानते हैं कि कोई सेल है तो उसमें न्यूक्लियस पाया जाता है। अब न्यूक्लियस की जटिलता के आधार पर, किसकी जटिलता के आधार पर? न्यूक्लियस की जटिलता के आधार पर कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ न्यूक्लियस सेल्स को फर्दर डिवाइड करते हैं टू पार्ट्स में। पहला पार्ट जो होता है वो होता है प्रोकैरियोटिक सेल, जिसे हिंदी में असीम केंद्रकीय कोशिकाएं कहते हैं, तथा जो दूसरा पार्ट होता है वो होता है यूकैरियोटिक सेल्स यानी ससीम केंद्रकीय कोशिकाएं। हिंदी में यदि असीम केंद्रकीय कोशिका की बात करें तो देखिए आगे हम चलते हैं। तो जो वर्ड होता है प्रोकैरियोटिक, इसमें क्या है? प्रो मीन्स प्राइमिटिव यानी आद्य प्रकार की कोशिका। प्रो मीन्स होता है प्राइमिटिव एंड कैरियन मीन्स होता है न्यूक्लियस, यानी कि ऐसी सेल या ऐसी कोशिका जिसमें आद्य प्रकार का केंद्रक पाया जाता हो। क्या? ऐसी सेल या ऐसी कोशिका जिसमें आद्य प्रकार की संरचना या प्रोकैरियोटिक कोशिका की संरचना कहें तो इसमें आद्य प्रकार की होती है। जो न्यूक्लियस पाया जाता है ये प्रिमिटिव प्रकार का होता है। तो देखिए असीम केंद्रकीय या प्रोकैरियोटिक कोशिका, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका की संरचना आद्य प्रकार प्रिमिटिव टाइप की होती है। इन कोशिकाओं में सुसंगठित केंद्रक न्यूक्लियस का अभाव होता है। सुसंगठित केंद्रक क्या होता है अभी आपको आगे स्पष्ट होगा, ठीक है। इनका केंद्रकीय पदार्थ न्यूक्लियर मटेरियल जो होता है वो कोशिका द्रव्य के यानी साइटोप्लाज्म के डायरेक्ट संपर्क में होता है। केंद्रक कला का अभाव होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी काय, अंतःप्रद्रव्य जालिका व लवक आदि झिल्लीबद्ध कोशिकांग जो होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं। गुणसूत्र एक गोलाकार बृहद डीएनए अणु के रूप में उपस्थित होता है जिसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती है। जीवाणु तथा नील हरित शैवाल ब्रू ग्रीन एल्गी इसके उदाहरण है। यदि आपसे कोई पूछे कि प्रोकैरियोटिक सेल्स के एग्जाम्पल्स बताइए तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी इसके जो है एग्जाम्पल है। माइकोप्लाज्मा तथा रिकेट्सिया भी प्रोकैरियोटिक कोशिका के ही उदाहरण है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की माप साधारणतः 1 से यानी 1 से लेकर के 10 माइक्रोमीटर तक होती है।